पैसा पैसा क्या करता है, पैसे के लिए मरता है। भगवान भगवान करो, भगवान के लिए मरो। लोग पैसा कमाने के पीछे इतना दौड़ते रहते हैं कि बात मत पूछो। और पैसा कमाने का भी तरीका लोगों का अलग अलग है। कोई बेईमानी से कमाते, कोई ईमानदारी से कमाते, कोई किसी को लूट मार करके पैसा कमा रहा है, कोई रिश्वत लेकर के पैसा कमा रहा है, तो कोई बेचारा मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, कोई खेत में रात दिन काम करके पैसा जमा कर रहा है। क्योंकि पैसा जरूरी है इसलिए कमा रहे। साथ साथ भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। जितना पैसा कमाने में लगे रहते हैं उतना भक्ति करने में भी, भगवान को याद करने में भी हमें लगना चाहिए। भगवान को याद करते रहना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय निकालना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सारा दिन रात आप भगवान भगवान करते रहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कर्म तो हमें नित्य करना ही है, लेकिन ईमानदारी से करना है, बेईमानी से नहीं। जो भी हम कुछ करते हैं हमारे कर्म है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। नहीं, कोई कहते भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है। अरे भाई, भक्ति करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? उसको निकालना पड़ेगा ना। जब आप समय निकालेंगे तभी तो आपको समय मिलेगा। समय निकालेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? जितना समय हम, जैसे खाना खाने में समय मिलता है, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, कहीं फालतू की व्यर्थ की बातें करने में अपना समय बर्बाद करते हो, वो टाइम निकाल करके आप भगवान की भक्ति करो। भगवान के लिए समय निकालो तो भगवान आपके लिए समय निकालेगा। आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या फायदा? भक्ति में इतनी शक्ति है कि बात मत पूछो। भक्ति बहुत जरूरी है। जितना शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए भक्ति करना भी बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का फल हमें बुरा ही मिलेगा। अब कहेंगे कि इस जन्म, वो दूसरा जन्म किसने देखा, पिछले का जन्म किसने देखा, अभी का क्या हुआ? अरे भाई, जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे हो बुरे हो, सुख हो दुख हो, सब हमारे कर्म अनुसार मिलते हैं। क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देता है। भगवान तो सुखदाता है, वो सबको सुख देने के लिए है। वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए हमें भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्म के अनुसार हमें भोगना ही पड़ता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर सुख नर उतर ही पारा। इस कलयुग में जो कुछ भी है, जो भी हो रहा है, जो भी मिल रहा है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है। क्योंकि संतुष्ट रहेंगे तभी तो अच्छा होगा। संतुष्ट ही नहीं रहेंगे, कितना भी पैसा कमाएंगे फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या फायदा भाई? कोरोना में कोई बैग लेकर के, पैसे की भर के बैग लेकर के गए थे पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन पैसा काम में नहीं आया और नहीं बचा सके। उसकी जान चली गई, वो चले गए। इसलिए इतना भी मत दौड़ो पैसे के पीछे कि वो अंतिम समय में कोई साथ में तो जाने वाला है ही नहीं। क्योंकि हम इस जगत में आए हैं तो कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं, एक कपड़ा भी नहीं लेकर के आए हैं, और जाएंगे तो ये भी नहीं लेकर के जाने वाले। सिर्फ हमारे साथ जाएंगे हमारे संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, भक्ति, बाकी कुछ नहीं है। जगत एक सपना है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए भक्ति करते रहिए, भक्ति में मगन रहिए,
भगवान की याद में रहिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितना फायदा उठाना है अभी इसी जन्म में ही उठाना है। धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। जीवन में हम धन कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन चरित्र, अपनी इज्जत हम दोबारा कभी नहीं कमा सकते। इसलिए सावधान रहिए, कर्म करते रहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं रखी है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नारायणाय